नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां गाजियाबाद से यह बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में नया इनपुट सामने आया है। मामले में गाजियाबाद पुलिस ने जताई आशंका, शासन को भेजी रिपोर्ट में पुलिस ने जताई है आशंका। गेमिंग ऐप के अलावा अन्य तरीके से भी धर्मांतरण का अंदेशा जताया है। तो नए इनपुट के बाद जांच एजेंसियां और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो अन्य मॉड्यूल की तलाश में जुटी हुई है एजेंसियां। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बद्दों की तलाश तेज है। गाजियाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र में डेरा डाल रखा है, तो लगातार बद्दों की तलाश एक तरफ की जा रही है, तो दूसरी तरफ यह आशंका जताई गई है कि गेमिंग ऐप के अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे धर्मांतरण किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस आशंका के बाद इंटेलिजेंस जो है वो और ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, और इस इनपुट के बाद लगातार बद्दों की भी तलाश और तेज हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ यादराम भारती हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। यादराम, देखिए लगातार धर्मांतरण के इस पूरे मामले पर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है, और देखिए नया इनपुट निकलकर सामने आया है कि ऐप के साथ साथ कई ऐसे और भी तरीके हैं जिससे धर्मांतरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक ये तरीका सामने आया था जिसमें गेमिंग ऐप और चैटिंग ऐप के जरिए जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको एक खाई की तरफ धकेला जा रहा है। और अब ये जैसे जैसे जांच इस पूरे मामले में पुलिस की आगे बढ़ रही है, और भी चीजें सामने आई है, जिसमें ये कि इन दोनों ऐप के अलावा अन्य और भी तरीके हैं जिनसे किशोरों को भरमाया जा रहा है और धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है। इसके अलावा जो बद्दो है, जो कि महाराष्ट्र में कहीं है, और लगातार पुलिस इस मामले में बद्दो की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही है। और इतना ही नहीं, बद्दो की कई परिजन ऐसे हैं जिसको डिटेन पुलिस ने कर रखा है। और लगातार जो बद्दो का भाई है, उसने पुलिस से वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर बद्दो पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा, जो कि बुमरा पुलिस स्टेशन में ही सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को उलझा कर रख के जो बद्दो है वो पाकिस्तान भागने की फिराक में है, और कहीं ऐसा ना हो कि विदेश में पाकिस्तान या अन्य कई ऐसे देश हैं जहां पर वो भाग सकता है। तो फिलहाल जो पुलिस है, कई जो पहलू हैं उन पर जांच कर रही है, जिनमें वो कौन से तरीके हैं जिसमें बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, साथ ही बद्दों की गिरफ्तारी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं, इंतजामिया कमेटी के सदस्य हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से ये कमेटी हाल ही में, क्योंकि जो मस्जिद, मैं बता दूं सबसे खास बात कि जो मस्जिद अभी हाल ही में जिससे ऊपर नमाज ये लोग बच्चे पढ़ रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, उस मस्जिद की अगर कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले तक हालत देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में अगर उस मस्जिद पर नजर मारी जाए तो वहां बहुत ही शानदार जो एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, और शानदार तरीके से जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि उस मस्जिद में काफी खर्चा किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये शक गहराता है कि विदेशी फंडिंग और तमाम जो चीजें हैं कहीं इस मस्जिद के साथ जुड़ी तो नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस, आईबी, रॉ और साथ ही जो खुफिया एजेंसी है NIA, वो तमाम ATS समेत तमाम खुफिया एजेंसी इस पूरे मामले में एक्टिव है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल यादराम, देखिए हर पहलू पर ये जांच की जा रही है, और क्या क्या कुछ और इनपुट निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया यादराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला सामने आया। 2 बाघों की मौत मामले में सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया। घटना की जांच के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने वन मंत्री ACS वन से मांगी है रिपोर्ट। दुधवा नेशनल पार्क जाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो बाघों की मौत पर एक्शन में इस वक्त सरकार है, जहां पर बाघ बचाव की मुहिम लगातार दी जा रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बाघों की मौत से चिंता में योगी सरकार आ चुकी है, और खुद योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि बाघों की मौत का मामला खुद जांच करें वन मंत्री और ACS, और तमाम जो रिपोर्ट है वो दी जाए कि आखिर किस वजह से बाघों की मौत हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन मंत्री और ACS से रिपोर्ट मांगी।
तो दुधवा नेशनल पार्क जाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए और इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, बाघों की मौत के मामले में योगी सरकार अब एक्शन में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वो साफ हो जानी चाहिए। और बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में वन्य जीवों को संरक्षित करने को लेकर अभियान चला रहे हैं, लखनऊ में भी नाइट सफारी बनने जा रही है और दुधवा नेशनल पार्क है जो कि एक जाना माना नाम है। पूरे देश भर से पर्यटक वहां पर आते हैं और सीधे तौर पर हम कहें कि बाघों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन अभी हाल में ही वहां पर सूचना मिली कि पिछले कुछ दिनों में लगातार वहां पर बाघों की मौत हुई है। जहां 2 बाघों की मौत हुई, उसके बाद तीसरे बाघ की मौत हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर अफसरों को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की बेहतर ढंग से जांच की जाए और विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण के अपर मुख्य सचिव को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। उनसे स्पष्ट कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं और मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले को देखेगा और जो भी दोषी अफसर है, अगर किसी की वजह से इन बाघों की जान गई है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाघों को संरक्षित करने को लेकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार वन क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण जैसे अभियान चला रहे हैं। पिछले 5 साल में जब सरकार रही, उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया। इस बार भी 35 करोड़ वृक्ष पूरे उत्तर प्रदेश भर में लगाए जाने हैं, जिससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में चीजें बेहतर हो रही हैं। ऐसे में अगर बाघों की मौत होती है, जहां उत्तर प्रदेश लगातार संरक्षित करने के लिए विभिन्न अभियानों का सहारा ले रही है, तो कहीं न कहीं उसकी जांच के बाद ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जो इस पूरे मामले में दोषी हैं या जिनकी वजह से बाघों की जान गई है। हालांकि पूरे मामले में क्या वजह है, क्यों इन बाघों की जान गई, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर जांच करने के निर्देश संबंधित अफसरों को दिए हैं। इसके साथ ही साथ इसके, देखिए, अगर पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो किस तरह से इस पूरे मामले में जो 2 मामले बाघों की मौत के सामने आए, एक जहां बाघिन की मौत हुई 2 जून को, बताया जा रहा है कि बाघिन के पेट में पानी तक नहीं मिला, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इससे पहले जो मामला आया उसमें बताया जा रहा था कि जो बाघ है वो शिकार करने में अक्षम में नजर आया। कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा वजह जो सामने आ रही है, क्या कुछ वातावरण को लेकर हो सकता है या देख रेख को लेकर कुछ उसमें दिक्कत आ सकती है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस तरीके की शिकायतें थी और जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन है उसका कहना है कि नेचुरल तरीके से ये डेथ हुई है। हालांकि जो लोग शिकायत कर रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि जो प्रॉपर तौर पर व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, मतलब उनके रहने और खाने जैसी जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई हैं दुधवा नेशनल पार्क में, वो उनको नहीं मिल पा रही थी। यही एक वजह है कि उन बाघों की भूख से मौत हो गई और बीमारी भी एक वजह हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। अब जब विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगी तो कहीं न कहीं ये चीजें पता चलेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वन इस पूरे मामले की जांच करने जाएंगे। उनको आज ही मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वो मौके पर जाएंगे और वहां पर रुकेंगे, उन सारी सुविधाओं को देखेंगे जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस नेशनल पार्क को दी जा रही हैं। क्या वो सुविधाएं वहां के वन्य जीवों को भी उपलब्ध है या नहीं, अगर नहीं तो उसकी वजह क्या है, और इन बाघों को लेकर जो भी वहां पर लोग जिम्मेदार हैं उनसे भी बातचीत होगी, उनके बयान भी लिए जाएंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्या मानते हैं, किस वजह से इन बाघों की जान गई है। बिल्कुल इसके, और देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, देखरेख को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और इससे कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की व्यवस्था नहीं दी जा रही, शायद इसलिए बाघों की मौत हो रही है, और कहीं ना कहीं ये और आगे ना बढ़े और बाघों की मौत की संख्या आगे ना बढ़े, इसकी कोशिश है कि लगातार इसको यहीं पर रोका जाए और व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जाए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश भर में ऐसे सभी जो संरक्षित क्षेत्र हैं या जो परियोजनाएं हैं उनको मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं। लगातार इन सारी चीजों पर इसके आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। लेकिन जो सबसे पहले ये पूरा मामला दुधवा नेशनल पार्क में आ रहा है बाघों की मौत को लेकर, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है, आखिर इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? बाघों की मौत के पीछे एक तरफ आप कह रहे हैं हम पशु पक्षी के संरक्षण कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की मौत का मामला। देखिए, ऐसा है, हमको पता लगा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय से भी और वैसे भी कि बाघों की मृत्यु हुई है और हम उसकी तुरंत हम दुधवा के लिए चल दिए हैं। हम रास्ते में हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में दुधवा और हम वहां जाके अधिकारियों से बात करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे और वहाँ के वन विभाग के छोटे जो लेवल के होते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। वहाँ आसपास के गांव वासियों से बात करेंगे, ग्राम वासियों से बात करेंगे कि भाई आखिर क्या वजह है जो हमारे टाइगर मर रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। और उस गांव में भी जाऊंगा जहाँ पे वो बाघिन मरी है और मैं जाके सब चीज देखूंगा, सब जाँच करूंगा, तब मैं कोई बात बता सकता हूँ। अभी तो मैं यही कहूंगा कि मैं जाँच पूरी करूंगा। जी अरुण जी, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में लापरवाही देखने को मिली है। जो बाघिन की मौत हुई उसके पेट में पानी नहीं मिला, उससे पहले जो बाघ की मौत हुई वो शिकार करने में अक्षम रहा। कहीं ना कहीं खान पान में, व्यवस्थाओं में ये देखने को लापरवाही मिल रही है। देखिए, ऐसा है, अब जानवर के खाने का कोई ये अगर कोई जू हो तो ये है कि जानवर को खाना नहीं मिला, डिपार्टमेंट देखे। अब जंगल के अंदर जहाँ जानवर रहता है फिर भी उसके लिए हम दिखवाते हैं कि उसके लिए जो शिकार है वो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं, वहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है, तालाब वगैरह में पानी है या नहीं, सब दिखवाते हैं। क्योंकि जानवर के लिए सब चीज उपलब्ध होना चाहिए वहाँ पर। इस बात को हम देखेंगे। जी ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया। चूंकि आप वहां खुद पहुंच रहे हैं तो बेहतर तरीके से आप संज्ञान ले पाएंगे, किस तरीके से वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये जान पाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि मैं अभी रास्ते में हूं और थोड़ी देर में दुधवा नेशनल पार्क पहुंचूंगा, जहां तमाम कर्मचारियों से, अधिकारियों से बातचीत करूंगा, गांव वालों से बातचीत करूंगा कि आखिर किस तरह की यहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्या कमी रह गई या किस तरह से उन जानवरों को देखा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद ही ये पूरी जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ तक जाएगी। और देखिए, कहीं ना कई सवाल, मौत का मामला जो आया है कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद देखिए अभी जांच जारी है। क्या कुछ उस जांच में होता है ये देखना होगा। एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए वन मंत्री भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अभी मैं पहुंच रहा हूं और इसके बाद जो जांच होगी, जो चीजें निकल कर सामने आएंगी, तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों से और गांव वालों से मैं बात खुद करूंगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही स्पष्ट तौर पर निर्देश था कि तत्काल वन मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वन मौके के लिए निकले और वहां पर देखें कि क्या वजह है, क्यों इन बाघों की मौत हो रही है। लगातार एक के बाद एक बाघों की मौत हुई है, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जो विभिन्न संरक्षित करने के लिए उपाय उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्या उनका फायदा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और कौन लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इसकी पूरी देखरेख में शामिल होते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों को भी तैनात किया गया है, वो कौन लोग हैं और आखिर उन्होंने जो जिम्मेदारी है क्या उनको अपनी ईमानदारी से नहीं निभाया है या आखिर क्या वजह रही। तो निश्चित तौर पर जैसा कि वन मंत्री भी बता रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया को कि वो खुद रास्ते में है और मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वो जांच करेंगे और जांच के बाद वो देखेंगे कि आखिर क्या वजह रही, जिसमें वो बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, जिसमें सीधे तौर पर वो उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके साथ जाएंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, जो वहां पर कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे और जिस गांवों में ये घटनाएं हुई हैं जहां पर बाघों की मौत हुई है उन लोगों से भी पूछेंगे कि आखिर उनको क्या वजह पता चली है। तो उस हिसाब से रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। तो सीधे तौर पर हम कहें कि रिपोर्ट का अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से बड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों पर भी हो सकती है जो दुधवा नेशनल पार्क की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के 100 अस्पतालों का नवीनीकरण, निरस्त आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक विद्या के डॉक्टरों ने लगाई थी डिग्री, तो स्वास्थ्य विभाग ने नए नियमों के तहत आवेदन किए निरस्त। तो निजी अस्पतालों में एमबीबीएस डिग्री धारक की लगेगी डिग्री, तो बिना एमबीबीएस डॉक्टर के अस्पताल का नवीनीकरण नहीं होगा।
तो एक एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री एक ही अस्पताल में मान्य होगी। कई अस्पतालों में डिग्री लगाने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा। कई डॉक्टरों ने अपनी डिग्री कई अस्पतालों में लगा रखी है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई, निजी अस्पतालों में एमबीबीएस डिग्री धारक की ही लगेगी डिग्री। बिना एमबीबीएस डॉक्टर के अस्पताल का नवीनीकरण नहीं होगा। तो एक एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री एक ही अस्पताल में मान्य है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के सलोन विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने चतोह ब्लॉक के भेडुआना गांव में लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो सलोन विधानसभा पहुंची स्मृति ईरानी, तो चतोह ब्लॉक के भेडुआना गांव में लोगों से संवाद किया। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि आखिर क्या समस्याएं हैं, और इसके साथ ही तमाम बातचीत रही। इस दौरान ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सलोन विधानसभा पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। रायबरेली के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं और इस दौरान सलोन विधानसभा पहुंची हैं, जहां जनता से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी। और देखिए, सीधा संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आई। खबर रायबरेली से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। कार के सामने कूदा नौकरी से निष्कासित युवक। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। स्मृति ईरानी ने युवक का मेडिकल कराने का निर्देश दिया। तो परशदेपुर नगर पंचायत में तैनात था युवक धीरेन्द्र सिंह। तो बीते 5 मई को नौकरी से निकाला गया था युवक को, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री के गाड़ी के आगे कूदा। तो स्मृति ईरानी ने युवक का मेडिकल कराने का निर्देश दिया। तो परशदेपुर नगर पंचायत में तैनात था युवक धीरेन्द्र सिंह। तो बीते 5 मई को नौकरी से निकाला गया था युवक। हम लोग कहाँ के सुन रहा है, जो लोग गरीब ठाकुर की नौकरी विनोद कौशल निकाल दे, हम लोग जी के का करम साहब। से हाल बिटिया कैसे हम पढ़ाई पाओगे इलाहाबाद के ही साहब, इलाहाबाद के परिला महादेव जी के साहब। क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह साहब। क्या हुआ है तुमको? नौकरी से विनोद कौशल निकाल दिए साहब हमको। 14 लोग को उसी में हम भी है सर। मेरी एक बेटी बीएससी में है, एक बेटी 12 में है। नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि बदलाव की भावना से हम अमेठी आए और बदले की भावना से हम अपनी राजनीति नहीं करते। मैं आभारी हूं कि आपने आज स्वयं इस बात का प्रमाण देखा कि वाड्रा खानदान और गांधी खानदान का एक कार्यकर्ता समर्थक हमारे पास आया कि उसकी एक दरकार थी, जिसको हमने पूरा किया। प्रशासनिक मर्यादा में रहकर जनता के साथ पक्षपात ना हो, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा संकल्प है। और अगर किसी और राजनीतिक दल का कोई साधारण कार्यकर्ता अब तक किसी सरकारी लाभ से वंचित रहा है, अति गरीब, अति पिछड़ा है, तो उसकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। हम ये नहीं कहते कि जो सड़क बनाएंगे उस पर सिर्फ बीजेपी का वोटर चले। हम कहते हैं सड़क बनती है तो राष्ट्र को समर्पित होती है, लोकसभा जनपद के सभी नागरिकों को समर्पित होती है। अब खबर मऊ से है, जहां दोहरी घाट ब्लॉक प्रमुख ने किया भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। करोड़ों का भुगतान बिना काम कराए अपनों के नाम किया। तो फर्जी भुगतान के मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख के बड़ी पहुंच के चलते जांच नहीं हो पाई, तो वहीं मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही बेअसर। सीएम योगी ने मंशा पर पानी फेर रहे हैं जिले के अधिकारी। प्रदीप कुमार राय पहली बार 2015 में सपा से बना ब्लॉक प्रमुख। तो भ्रष्टाचार का खेल लगातार देखने को मिला। जांच के नाम पर किस तरह से घालमेल की गई। तो प्रदीप कुमार राय पहली बार 2015 से सपा से ब्लॉक प्रमुख। तो दोहरी घाट ब्लॉक प्रमुख ने भ्रष्टाचार का ये बड़ा खेल खेला। करोड़ों का भुगतान बिना काम कराए अपनों के नाम किया।
तो फर्जी भुगतान के मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख की बड़ी पहुंच के चलते जांच पूरी नहीं हो पाई, तो मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बेअसर नजर आई। तो किस तरह से जांच में भी घालमेल देखने को मिला, न्यूज़ वन इंडिया सवाल खड़े कर रहा है। आखिर सालों से चल रही जांच क्या सरकार से भी बड़ा हो गया है ब्लॉक प्रमुख का रसूख? तो सीएम योगी की मंशा पर क्यों पानी फेर रहे हैं अधिकारी? तो जांच के आदेश के बाद भी क्यों अब तक जांच नहीं हुई, ये सवाल न्यूज़ वन इंडिया खड़ा कर रहा है। क्या दोषी या जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई? और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए किस तरह से ये भ्रष्टाचार का पूरा खेल चल रहा है। क्या ब्लॉक प्रमुख का ओहदा इतना बड़ा हो गया है कि अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए, लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दोहरी घाट ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और इनका जो नाम है वो प्रदीप कुमार राय है। भ्रष्टाचार का बड़ा खेल इन्होंने खेला है, यानी कि प्रदीप कुमार राय पहली बार 2015 में समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख बने थे। उसके बाद से करोड़ों का भुगतान बिना कराए हुए ही काम का भुगतान करा दिया गया, यानी कि अपने रिश्तेदारों के फर्म पर इन्होंने पूरा भुगतान कर दिया। और फर्जी भुगतान को मामले को लेकर के डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। जांच चली भी, लंबे वक्त जांच चलती रही, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं पूरी हो पाई। सबसे बड़े सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से जब अखबारों में इसका टेंडर निकाला जाता है और निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, वो नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ ईंट खरीदने को लेकर के या ढुलाई को अनियमितताओं की बात कही जाती है, उसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया गया। यानी साफ है कि जांच और एक्शन के दोनों आदेश की अगर बात करें तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि साफ है कि अधिकारियों के अच्छे जुगाड़ होने के कारण अब तक बचे रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के दबाने का काम करते हैं वहां के अधिकारी और दबाने का कार्य किया जा रहा है। यही सवाल न्यूज़ वन इंडिया खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।